तो यहाँ से आप कंफर्म समझ सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो ही जाएगा और 40 अंक की आपकी परीक्षा होगी, ये आप सभी को पता है। तो आप नवंबर ही अपना रिमाइंडर सेट करके रखिएगा। ये वीडियो आपका रिमाइंडर है ताकि आप भूल नहीं जाइएगा। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि सीबीएसई को ही फॉलो किया है जैक ने आपको मैंने पहले ही बता दिया था। जब सीबीएसई ने बोला था कि 2 टर्म एग्जाम होगी, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि जैक भी करने वाला है टर्म और टर्म 2 का एग्जाम। और देखिए बाद में सही भी हो गई। बाद में आपको पता होगा 15 से 20 दिनों के बाद जैक ने बोल दिया था कि टर्म 1 और टर्म 2 की एग्जाम होगी। उसी तरह जब उन्होंने सीबीएसई ने कहा कि नवंबर से एग्जाम होगा तो आपका भी कन्फर्म होगा। तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं यार बताने आया हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो टर्म 1 का सैम्पल पेपर जारी भी होगा और इसके साथ ही नवंबर दिसंबर तक 40 अंक की परीक्षा आपकी होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरी अपडेट्स मैं दूंगा, ध्यान से दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 2021-22 के बोर्ड के बच्चे और जितने भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसका सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया जाएगा इसी चैनल में, और सबसे बेस्ट तरीके से कराया जाता है। जो 2021 में जुड़े थे उनका पता होगा। तो आप देख सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही सभी की अपडेट दी जाती है। 2022 वाले बच्चों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो या फिर क्लास 11th में हो, सभी को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखिए बच्चों, मैं अपनी पूरी खबर पे आता हूँ। क्या लिख रहा है कि सीबीएसई ने 9वीं 10वीं 11वीं जो भी है सभी की नवंबर दिसंबर में होने वाली टर्म 1 परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। तो 40 अंक की परीक्षा जो होने वाली है उसका सैंपल पेपर उन्होंने जारी कर दिया है। तो ऐसा आशा कर सकते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक तक जैक भी अपना सैंपल पेपर जारी कर देगा, जिसका सॉल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करके रख लीजिए, वरना वो सारी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। सेकेंड टर्म की परीक्षा आपको जो होगी वो फरवरी मार्च में आयोजित की जाएगी, यह भी 40 अंक की होगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी सीबीएसई की तरफ से, जो मैंने समझा कि आपको जैक वालों को भी जानना जरूरी होगा। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूं बच्चों की, जो टर्म 1 और टर्म 2 में जो 2 भाग में बटा है एग्जामिनेशन, टर्म 1 और टर्म 2 में आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ बच्चों की। जब सीबीएसई ने बोला था कि टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम होगा, उसी दिन मैंने आप लोग को बता दिया था कि जैक बोर्ड भी होना हो, टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जामिनेशन लेगा। साल भर में 2 बार परीक्षाएं होगी। बहुत सारे बच्चों ने खिल्ली उड़ाया, मजाक उड़ाया कि सर ऐसे कैसे होगा, सीबीएसई ने कराया, जैक बोर्ड में नहीं होगा। लेकिन यार मैं 3-4 सालों से देख रहा हूं, तो आप विश्वास कीजिए जो सीबीएसई करता है उसी को जैक फॉलो करता है। तो जिस तरह से उन्होंने परीक्षा नहीं लिया था पिछले साल सीबीएसई ने, तो जैक ने भी एग्जामिनेशन नहीं लिया था। उसी प्रकार जिस तरह से वो फॉलो कर रहे हैं 40 अंक का एग्जाम होगा, तो आप लोग का भी 40 अंक का एग्जाम हो रहा है। तो आप फॉलो करके चलिएगा। तो आप समझ सकते हो कि नवंबर तक ही रिमाइंडर आप मान के चलिए, दिसंबर आप मत मान के चलिए, वरना आलस हो जाएगा आपके अंदर। आप नवंबर में ही मान के चले कि आपको नवंबर तक में ही आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम की तैयारी कर लेनी है। और सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करके जाना है, क्योंकि सैंपल पेपर से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है एग्जाम में। सैंपल पेपर का सॉल्यूशन यहीं पे कराया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, देखिए यहाँ पे पूरा अपडेट में पढ़ देता हूँ। सैंपल पेपर टर्म 1 के लिए पेपर जारी कर दिया, यहाँ तक मैंने बता दिया था। प्रथम टर्म की एग्जाम जो होगी 40 अंकों की होगी, और ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। ठीक है, और 20 अंकों की प्रायोगिक संख्या होंगी। ये जो मूल्य ले रहा है ये आपके काम की नहीं है कि 150 रुपया लगाया जा रहा है उनका, आपका अलग चीज़ है। लेकिन परीक्षा 90 मिनट की होगी, जो आपका भी है। 90 मिनट का एग्जाम आपका भी होने वाला है, और जो सेकेंड टर्म होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए टर्म 1 के लिए परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। और टर्म 1 की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक टिक मारना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सेट भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलूँगा। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो
और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुटे। जितना ज़्यादा फैन बेस बनेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। तो फैन बेस बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, इस पहले स्कूल में यूनिट टेस्ट कराए जाएंगे। एसोसिएशन का कहना है कि कोषाध्यक्ष से जो भी है टर्म 1 की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और बच्चों को इसके लिए अभ्यास कराया जा रहा है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और इसके अलावा मासिक परीक्षा भी प्रारंभ कर दी गई है। प्रथम टर्म का पेपर बोर्ड की तरफ से स्कूलों को भेजा जा रहा है। उदाहरण स्वरूप 10वीं की सामाजिक अध्ययन पर पेपर 4 सेक्शन में बटा है। सीबीएसई को करना है कि सैंपल पेपर डाउनलोड करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका भी सैंपल पेपर अपलोड किया जाएगा जैक बोर्ड में, ठीक है। और उसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। मैं बता दूं कि पिछले साल जो बच्चे सैंपल पेपर डाउनलोड करके सिर्फ सॉल्व करके गए 60% से उसी से ऊपर आ गया सिर्फ सैंपल पेपर से। तो आप भी सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा। इसके अलावा पिछले साल 2021, सुनते जाइए मेरे पास, 2020 और 2019 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके जाना है ऑब्जेक्टिव का। हो सके तो 2018 का भी सॉल्व कर लीजिएगा। और ये चारों को कहाँ मिलेगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे चैनल में ही मिल जाएगा। तो जाके देख लीजिए मैट्रिक और इंटर वाले बच्चे की मैट्रिक और इंटर में 2018, 19, 20, 21 में किस तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया है, ठीक है। और एक अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ बच्चों। अगला वीडियो जो हमारा होगा कि नवंबर की परीक्षा में कैसे आप 80% से ऊपर मार्क्स लाएँ। अगर वो वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। अगर 10-12 से ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक मैं कम से कम समझ रहा हूँ कि 100 लाइक तो होने ही चाहिए थम्स अप, तभी मैं वो वीडियो फिर बनाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से थम्स अप कीजिए, मैं यही कह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मैं वो मास्टर प्लान आपको बता दूंगा। और बात मानिए कि आप वो अगर फॉलो कर लिए तो 80% आपका गारंटीड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊँगा कि आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नीचे कॉमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं वो चीज़ जरूर करवाऊँगा, मास्टर प्लान बता दूंगा। 4 सेक्शन में बटा होगा प्रश्न पत्र। ये सारी आपके काम की चीज़ नहीं है, ये सीबीएसई का फॉलो होगा। तो एक बार देख सकते हैं कि आप लोग का जैक में अगर ऐसा होता है तो सैंपल पेपर में दिखेगा, वरना अगर जैसा सैंपल पेपर में आपको दिखने वाला है सैंपल पेपर का हूबहू वैसे ही मतलब कि पैटर्न फॉलो होगा और एग्जाम में होगा। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में भी दिखेगा। तो सैंपल पेपर इसीलिए देना जरूरी है। टर्म 1 के प्रश्न पत्र देख लेते हैं सीबीएसई में कैसा होने वाला, अगर जैक फॉलो करेगा तो देख लेते हैं। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें 20 सवालों को हल करना होगा। और सेक्शन बी में 22 सवाल होंगे जिसमें 18 हल करना होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी में 12 सवाल होंगे जिसमें 10 को सॉल्व करना जरूरी होगा। इस सेक्शन के सभी सवाल केस आधारित होंगे। वही सेक्शन डी में 2 सवाल मैप आधारित होते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से वहाँ पे पैटर्न पर लिया जा रहा है एग्जाम। इसके अलावा देख लीजिए कि डेट शीट भी जारी की जाएगी सीबीएसई में कि कुछ ही दिनों में कि टर्म 1 का डेट शीट कब होगा। तो इसका भी अपडेट जैसे आएगा सीबीएसई का, उसके साथ ही जैक का फिर जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जैक बोर्ड का भी याद समझ सकते हैं कि इनका डेट शीट लागू होगा और उसके बाद 7 से 8 दिनों के अंदर आपका भी डेट शीट आ जाएगा कि टर्म 1 का एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इसके आप तो तैयारी करके जरूर रखिएगा। बाद में अचंभा नहीं होना चाहिए कि सर एग्जाम हो रहा है आपने पहले नहीं बताया। तो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि नवंबर ही मान के चलिए कि आपका एग्जाम नवंबर में ही है, तभी आपका तैयारी अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि बोर्ड द्वारा डेट शीट जल्दी जारी किया जाएगा, टाइम टेबल आपका आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। नवंबर के आप समझ सकते हैं कि नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा और अक्टूबर तक ही आपका डेट शीट जारी हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों में आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए और क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम का डिटेल शेड्यूल 10 अक्टूबर से तक अपलोड करा दिया जाएगा, मतलब 10 अक्टूबर तक सीबीएसई का आएगा। तो आपका भी समझ सकते हैं 15 अक्टूबर तक आ ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उनका डेट शीट अभी जारी नहीं हुआ है तो आप लोग का भी वही हो जाएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि टर्म 1 और टर्म 2 का 50% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अभी मैंने मैट्रिक वाले बच्चों का जो मैथ का सिलेबस है बहुत ही मतलब कन्फ्यूजिंग है, उसका मैंने डाल दिया है, आई बटन में मिल जाएगा। जो बच्चे देख लिए बहुत खुश हो रहे हैं। तो मैथ का डाल दिया, साइंस का डाल दिया, इंग्लिश का डाल दिया हूँ और इसके साथ ही साथ हिंदी का भी डाल दिया हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए आई बटन में, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ मैट्रिक वाले बच्चे नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। और टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम में 50% सिलेबस से आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। तो जितना भी सिलेबस टर्म 1 में कितना पढ़ना है मैंने मैट्रिक वाले बच्चों को बता दिया है। और अगर इंटर वाले बच्चे भी नीचे अगर कमेंट करेंगे तो मैं इंटर वाले बच्चों को भी बना दूंगा स्पेशली। तो कमेंट जितना आएगा मैं उतना ही उसी के हिसाब से करते जाऊंगा। तो 2022 वाले बच्चों के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखिए नवंबर में आपका वस्तुनिष्ठ होगा और टर्म 2 में आपका सभी तरह का जो रहता है क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। सब्जेक्टिव में कैसे कैसे लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी रहेंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पैटर्न मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बाकी चीज़ आपको मालूम है कि दूसरी टर्म आपको मार्च अप्रैल में ली जाएगी 2022 में।
तो यही अपडेट्स था जो आपको बताना जरूरी मैंने समझा। और जैसे ही आपका सिंपल पेपर मॉडल पेपर आता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप लोग खुशी खुशी तैयारी कीजिए, कोई बड़ा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और हम लोगों से जुड़े रहिए, कोई तरह का टेंशन होने नहीं देंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, तैयारी में लगे रहना। धन्यवाद।